भारतीय किसान मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कोथ अभी हमारे साथ मौजूद है। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो लगातार जो किसान है, किसान नेता है, किसान यूनियन है, वो चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार को टिकट न देने की कांग्रेस पार्टी से अपील कर रहे हैं। इनका क्या कुछ कहना है, इनकी जो यूनियन है उनका क्या कुछ कहना है, इन्हीं की जुबानी हम आपको सुनाएंगे। कोच साहब, लगातार जो किसान नेता है वो विरोध कर रहे हैं कि चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट ना दी जाए, आपका क्या स्टैंड है? देखिए, इस बात को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। किसान कांग्रेस की इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहा कि कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता है जी, या कोई और रीजन है। ना किसी भी किसान नेता का कोई व्यक्तिगत द्वेष है चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से या बृजेंद्र सिंह से। जी, विरोध का कारण है कि पिछले 3-4 साल से जो लगातार किसान आंदोलन चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी लगातार किसान के साथ बातचीत का रास्ता ना अपना करके लाठी गोली का रास्ता अपना रही है, लाठियां चला रही है, गोलियां चला रही है जी। और बृजेंद्र सिंह उस समय सांसद है। जहां बीजेपी इतनी दोषी है तो बृजेंद्र सिंह को भी किसान दोषी मानता है जी। इसलिए इसको कोई व्यक्तिगत नहीं लिया जाना चाहिए। और जब भी हमारे जो किसानों में काम करने वाले कार्यकर्ता, चाहे भारतीय किसान मजदूर यूनियन के कार्यकर्ता, चाहे BKU के कार्यकर्ता है या कोई और संगठन है, किसान सभा के कार्यकर्ता है जी, उनके पास आप जैसे लोगों की जब वीडियो जाती है कि बृजेंद्र सिंह को टिकट मिलने की तैयारी है, वीरेंद्र सिंह को, तो वो हमारे पास फ़ोन करते हैं, प्रधान जी बहुत गलत हो जाएगा जी। हम एक तरफ जब बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, बीजेपी का विरोध इसलिए करें कि लाठियां मारी, वरना रणजीत सिंह जी से भी कोई हमारी दुश्मनी नहीं है जी। रणजीत सिंह कौन सा दूसरे प्रदेश से आया कहीं से जी, वो सिर्फ रणजीत का विरोध है या बीजेपी का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने लाठियां मारी। अब बेशक वो बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गए, मगर जी, आज भी किसान और मजदूर उसको बराबर का दोषी मानता है। इसलिए हम कांग्रेस के जो बड़े नेता है उनसे लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। आप विधानसभा में देख लीजिए जी, लोग अभी तक किसान भूला नहीं है। अभी खेड़ी की घटना देखिए, अभी तो सांसद था ये, खेड़ी के अंदर 400 किसानों के ऊपर लाठियां लगी, आपने भी देखा हुआ जी। पूरा प्रशासन का गलब पूरी बढ़ंत हुई। क्या हुआ, जो जिनके आज तक खुरुंड भी नहीं आया वो कैसे स्वीकार कर लेगा कि अब ये कांग्रेस का आ गया, दूध का दूहा हो गया। ये जब एक बात बताऊं, कांग्रेस वाले एक बात कहे हैं, भाई कोई भी भ्रष्टाचारी बीजेपी की मशीन में जावे है, दूध कल साफ हो का जाए। जिंदल के बारे में कह रहे हैं नहीं, भाई कोयला चोर बताया कर दी बीजेपी और मशीन में डाल दे और साफ सुथरा हो गया। बृजेंद्र सिंह के बारे में आप उल्टा क्यों कर रहे हो? बृजेंद्र सिंह कल तो दोषी था, किसानों पर लाठियां मारने वाला था, मजदूर पे अत्याचार करने वाला था। क्या कांग्रेस मान दे फिर वो अत्याचार करने वाला नहीं रहा? इसलिए दोगली नीति ना अपनाई जाए और इसीलिए हम सब साथी एक बात प्रार्थना करें कि कांग्रेस के पास और भी कैंडिडेट हैं, किसी को दीजिए बिना शर्त। किसान और मजदूर जब आपकी मदद करने के लिए तैयार है, अगर आप चारों तरफ बीजेपी दिखेगी तो किसान क्या करेगा फिर? चुगर दे। कोच साहब, एक और बात सामने आती है कि भारतीय जो किसान यूनियन है उनकी तरफ से ये फैसला लिया गया था कि जो भी बीजेपी और जेजेपी को हराएगा उसी को किसान वोट देंगे, तो फिर इस फैसले में विरोधाभास क्यों? यही तो मैं कह रहा हूँ। पूरा का पूरा संयुक्त मोर्चे ने कहा था कि हम बीजेपी और जेजेपी का विरोध नहीं, सवाल पूछेंगे जी, और जो बीजेपी को हराएगा उसको वोट देंगे। मगर यहाँ तो वहां भी बीजेपी आ गई और वहां भी बीजेपी आ गई। बृजेंद्र सिंह अभी कांग्रेस में आके दूध का दोया नहीं हो सकता। ये किसानों को लाठियां जब लगती थी तो उस समय इसने कभी भी ये नहीं कहा किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए, किसानों का मुद्दा लाठी गोली से हल नहीं करना चाहिए। तो अभी जब बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आ गया तो फिर तो ये सिर्फ चिन्ह बदलने से व्यक्ति तो वही है ना, व्यक्ति तो वही है। अब की कौन सी तसल्ली है कि कांग्रेस में जाकर हमारा लाठियां नहीं मरवा होगा? तो इसलिए किसान उसको स्वीकार नहीं कर रहा और इसीलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि पूरा किसान बीजेपी के विरोध में कांग्रेस को वोट देना चाहता है। मगर अगर कांग्रेस वोट ही नहीं लेना चाहती, जी हम जिताना चाहते, जो कांग्रेस जीतना ही नहीं चाहती, तो बात दूसरी है। कोच साहब, एक और बात कमाल की है जो लोगों को समझ में नहीं आ रही। सुरेश कोथ इनेलो के नेता होते थे और आजकल कांग्रेस पार्टी का गुणगान कर रहे हैं।
मैं इन लोग का नेता था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं इस्तीफा देके किसान आंदोलन में चला गया था। आज मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। मैं कल, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जब बॉर्डरों के ऊपर ट्रैक्टर यात्रा लेके जाया कर दे, मैं संयुक्त मोर्चा की तरफ से उनका इस्तीफा मांगने वाला हूँ जी। हमने मांगा था। राज्यपाल जी ने मीटिंग में कहा था भाई वे विधायकों के इस्तीफे मांगो। मैंने कहा भाई एक पार्टी का इस्तीफा तो मैं मांग सकता हूँ जी। हमने इस्तीफा मांगा संयुक्त मोर्चा की तरफ से। अभय सिंह चौटाला ने मेरे कहने से इस्तीफा दिया जी। संयुक्त मोर्चा के नेता की हैसियत से मांगा था। 2 उन्होंने हॉस्पिटल खोले जी। एक सिंगू बॉर्डर पे हॉस्पिटल चलता था किसानों की मदद में, एक टिकरी बॉर्डर पे चलता था। जी। 3 उन्होंने ट्रैक्टर यात्रा करी। अगर कल हम कुरुक्षेत्र में जाकर के किसानों से अपील करेंगे कि अभय सिंह चौटाला की मदद करिए, ओड़ा मेरे को कहेंगे इन लोग है। यहाँ हम कह रहे बीजेपी और हराने के लिए कांग्रेस को वोट दीजिए, अगर कांग्रेस का कैंडिडेट से, यहाँ कहेंगे कांग्रेस का है। सच्चाई ये है मेरे भाई, आज हम किसी पार्टी से नहीं है। आज मारा तो सिर्फ लाठियां जो बीजेपी ने मारा, क्यों उनका दर्द है। बीजेपी माफी भी नहीं मांग रही जी। कि दर्द घट है। मनोहर लाल खट्टर वोट लेने के लिए करनाल में माफी मांगता है कि मेरे को अगर किसी कोई गलती होगी हो तो माफ कर दो जी। आपने गलती कौन सी नहीं करी जी। मैं पिछली सरकार की कुछ गलतियां गिनाऊं आपकी इजाजत हो तो जी। बेरोजगार नौजवान चंडीगढ़ गए, लाठियां मारी जी। गैस टीचर गए, लाठियां मारी। पात्र अध्यापक गए, लाठियां मारी जी। महिला ये अपनी आशा वर्कर गई, लाठियां मारी। आंगनवाड़ी वर्कर की लाठियां मारी। मनरेगा के मजदूर गए, लाठियां मारी। कर्मचारी गए, लाठियां मारी। आपने कसूर किसका नहीं किया, मेरे यही नहीं समझ में आती। पूरा ही वर्ग का से प्रजातंत्र है क्या लठ तंत्र है, हमारा तो समझे में नहीं आ रही। जो भी चंडीगढ़ की तरफ है, इस बात के लिए सरकार से सवाल पूछना गया कि हमारी ये कुछ मांगे हैं, आप सुनिए। उनको सुनने की बजाय लाठियों से ट्रीटमेंट दिया गया पूरी 5 साल तक। फिर मनोहर लाल कहते हैं मेरे कोई कसूर हो तो माफ़ कर दो। और किसानों के ऊपर तो बहुत ज़्यादा अत्याचार, 750 किसान तो हमारे इस त्यागी सरकार ने खा लिए बॉर्डरों पे। उसके बाद एक किसान उत्तर भारत के अंदर जब बाढ़ आई, हम चंडीगढ़ जा रहे थे, बरनाला का किसान था, एक किसान की टांगें चली गई, एक किसान मार दिया पंजाब गवर्नमेंट ने। अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने खनौरी बॉर्डर पे एक किसान का गोली मार दी। हमारे साथ तो फिर गोली और लाठियों का व्यवहार किया जाता, हम इनके गुणगान कैसे गाएंगे जी। हमने तो इनका विरोध ही करना पड़ेगा। अब कहते हैं बीजेपी का विरोध क्यों, भाई कुर्सी का विरोध होता है और आपके जो कर्मों का विरोध है। कल आप सत्ता में नहीं थे, कांग्रेस हमारे साथ अत्याचार करी थी, हम कांग्रेस का विरोध कर रहे थे ना जी। तो इन बातों को लेकर के अब इन बातों का अगर कोई राजनीति से जोड़े तो उसकी मर्जी है। सच्चाई है ये राजनीतिक बातें नहीं है, किसान की बातें जी। बिल्कुल किसान की बातें हैं। लेकिन प्रधान साहब एक बात और, कुछ किसान नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार का विरोध कर रहे थे, तो जब हमने उचाना में जाकर आम जनता से उनके बारे में पूछा तो कमाल की बात यह है कि जनता उन किसान नेताओं के बहुत ज़्यादा विरोध में खड़ी हो गई। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके भी विरोध में आपको भी गालियां देने लग जाएं लोग? हो सकता है, इसमें प्रजातंत्र है। हम तो किसानों की तरफ से बोल रहे हैं। हो सकता है मेरा कोई विरोधी या मेरा शकल नहीं सुहांदी हो जी। जहाँ तक आप बात कर रहे हो आज़ाद पालवा के खिलाफ आपके चैनल से ही बहुत ज़्यादा वीडियो आई, किसानों ने खिलाफ बोला जी। पहली बात तो आज़ाद भाई से ही वो उसके खुद का भाईचारा का है जी। वीरेंद्र सिंह डूमरखा से, आज़ाद पालवा से, दोनों एक खाप के हैं, दोनों का एक गोत्र है जी। जो उनके खिलाफ बोलने वाले हैं, वीरेंद्र के हक में बोलने वाले, वो भी उन्हीं की खाप के हैं। पहले तो उनका घरेलू मामला, मैंने उसमें एंट्री नहीं करनी चाहिए जी। मगर उसके बावजूद भी वो जिस सतर पर जा रहे हैं, पालवा साहब भी जिस सतर पे जा रहे हैं, दूसरे किसान भी जिस सतर पे जा रहे हैं, वहाँ तक नहीं जाना चाहिए जी। जैसे विरोध में तो हम भी बोल रहे हैं जी, मगर हम चौधरी वीरेंद्र सिंह के खिलाफ नहीं है। हम इसलिए उनके खिलाफ पद कर रहे हैं कि बीजेपी ने लाठियां मारी, आप बीजेपी के साथ थे। अभी हम भूले नहीं उन लाठियों को। जब अभी तो लाठियां तो कांग्रेस ने ही मारी थी, मारी, आज भूल रहे हैं ना। टाइम आने पर हर चीज का मरहम होता है, मगर अभी बिल्कुल ताज़ा है। अभी तक हम सहन नहीं कर पा रहे, इसलिए हम वीरेंद्र सिंह के विरोधी नहीं है, बीजेपी के विरोधी हैं। हम अभी भी बृजेंद्र सिंह को बीजेपी का वही आदमी मानते हैं। ये तो इस तरह होगा 10 साल में कांग्रेस का राज आ गया, 10 साल वीरेंद्र परिवार कांग्रेस में रहेगा, फिर
कांग्रेस का डाउन चलेगा, बीजेपी ऊपर, फिर मोदी के नारे ला के फिर वो बीजेपी में आ जाएगा और न्यू लाठियां मरवाया जाएगा, फिर हमारा तो कोई चित्ते ही नहीं रहा ना। क्या फायदा है इन बातों का। लेकिन प्रधान साहब, चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करें तो तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार में जब किसान आंदोलन कर रहे थे तो उस समय देश का कोई नेता नहीं बोल रहा था, अकेले चौधरी वीरेंद्र सिंह ने ये कहा था कि किसानों की बात जायज़ है। वहीं बिरजेंद्र की बात करें तो उन्होंने भी इस बात का समर्थन किया था कि किसानों की मांगे जायज़ है, उसके बावजूद भी आप विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपके पास गलत सूचना है। वीरेंद्र सिंह ने कब कहा, मैंने तो सुना नहीं। एक मिनट जी, जब ये तीनों कानून आए और हमने हरियाणा में विरोध किया तो तब एक 3 सांसदों की कमेटी बनाई गई थी चौधरी धर्मवीर की अध्यक्षता में। उसमें बिरजेंद्र सिंह जी से सांसद के नाते उस कमेटी के मेंबर थे जी। उस कमेटी ने कहा था कि ये तीनों कानून किसान के हक में। हम मंडी में बैठे हैं, APMC एक्ट जो बना, मंडी का जो एक्ट बना, उसको बनाने वाला सर छोटू राम है। हम छोटू राम को इसीलिए भगवान मानते हैं। मंडी हमारे को तोल और मोल की गारंटी देती है। उस समय तो इसने प्रेज करना चाहिए था। सर छोटू राम की जीवनी तो पढ़ी होगी इसने। चौधरी वीरेंद्र सिंह तो उसके दोते हैं, उनके नाती हैं। क्या बिरजेंद्र सिंह को छोटू राम की जीवनी तो पढ़ी होगी? क्यों? किसान उसको भगवान क्यों मानते हैं? क्योंकि किसान को कर्जे से उबारा था, किसान को मंडियां दी थी, मजदूर को जमीन का मालिक बनाया था, ये कुछ चीजें थी, इसलिए उसको। अब वो मंडियों के खिलाफ प्राइवेट मंडी का समर्थन कर रहे हैं। झांसी के अंदर ट्रैक्टर यात्रा निकाली, धन्यवाद किया था मोदी का तीनों कानून लाने के लिए। हम विरोध कर रहे थे, ये किसान का हक है। दूसरी बात चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात, पहली बात तो वीरेंद्र सिंह जी इस आंदोलन में चला, बीजेपी का मेंबर जरूर था, कोई पद पे नहीं था। दूसरी बात वीरेंद्र सिंह जी ने समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर रखा है। हम बुजुर्ग नेता होने के नाते कह नहीं पा रहे। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने आरक्षण का जो आंदोलन था 2017 में, जो साहब आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। मैं बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। चौधरी वीरेंद्र सिंह 2016 के अंदर हमारे हरियाणा के अंदर 5 जातियों का आरक्षण का आंदोलन था वैसे, लेकिन आरक्षण संघर्ष समिति चला रही थी, जाट आरक्षण संघर्ष समिति जी। 2016 में अचानक प्रदेश में दंगे वगैरह हो जाते हैं, कम से कम 2000 बच्चों में मुकदमे होते हैं। 2017 में आरक्षण समिति वालों ने धरने लगाए। इस प्रदेश के अंदर लगभग 30 धरने चल रहे थे, किसी भी धरने में 30 और 40 हजार से कम संख्या नहीं थी जी। तब एक कॉल आई कि हम दिल्ली जाएंगे, हमारी कोई नहीं सुन रहा जी। 30-40 दिन हो गए थे धरने चलते। तो उस समय चौधरी वीरेंद्र सिंह ने गारंटी दी थी खट्टर के सामने बैठ करके सरकार की तरफ से कि किसी भी बच्चे के ऊपर केस नहीं होगा, सबके केस वापिस किए जाएंगे, सभी बच्चों को जेलों से बाहर किया जाए। एक भी मुकदमा नहीं उठा। वीरेंद्र सिंह ने तो 2017 का जाटों का बहुत बड़े आंदोलन को का सत्यानाश कर रखा है। हम यूं नहीं कहा कर दे, क्योंकि ये बात तो आरक्षण वाले बोल रहे, वो साथी बोल रहे। हम तो सिर्फ एजे खाप के प्रधान उनकी मदद कर रहे थे, उन्होंने कहनी चाहिए थी। मगर सच्चाई है कि वीरेंद्र सिंह बहुत बड़ा समाज का दोषी है। उसने खुद इस बात को स्वीकार करना चाहिए और समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। और अब मैं प्रार्थना करूंगा वीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह से हाथे जोड़ कर प्रार्थना करूंगा, इस इलेक्शन में आप कांग्रेस को नुकसान ना करो। किसान अब की बार बीजेपी को सजा देना चाहता है, उनको क्या सजा देने दो। यो राज भी अड़े है या हिसार की सीट भी अड़े, फिर पहला भी लड़े, आगे भी लड़ दे रहे जी। प्रधान साहब एक बात और, अगर हम बात करें अभी 2024 के चुनाव को लेकर हालात किस प्रकार के नज़र आ रहे हैं? क्योंकि बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो 10 की 10 सीटों के ऊपर एक बार फिर कमल खिलाएंगे। वो तो देखिए जनता का काम है, वोट देना जनता का काम है। हम तो अपने दर्द में अंधे हो रहे हैं। हमारा तो सिर्फ हमारी चोट दुख है और सारा भाईचारा का हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करा। हाँ, वोट तो हर आदमी का एक होता है। हम तो पूरे किसान और मजदूर से प्रार्थना कर रहे हैं भाई बीजेपी को हराओ। अब जनता हमारी नहीं सुन रही या ये झूठे प्रचार करके बीजेपी वाले अपने आप पर झूठे प्रचार कर रहे हैं, हमें तो नजर आता नहीं कहीं 10 की 10 सीटें। ये जब किसान सबसे बड़ा वर्ग है, ये दुखी है, मजदूर बहुत बड़ा वर्ग है, ये दुखी है, उसके बावजूद 10 सीट ये कहाँ से लेकर के आएंगे? और अगर हमारे को जनता धोखे में रख रही है, हमारे को अगर धोखे में रख रही है और इन्हीं को वोट दे रही है, वो अलग चीज़ है, तो उनकी मर्जी है। मगर हम तो अपील करेंगे कि बीजेपी को राहो जी। एक बात और प्रधान साहब, कांग्रेस पार्टी अगर हिसार में सुरेश कोत को टिकट देती है तो क्या आप लेने के लिए तैयार हैं? मेरे भाई, मैं ये तो बिल्कुल हवा में सवाल है भाई। पहली बात तो बात सुनो,
मेरा ब्योत नहीं है इलेक्शन लड़ने का, इसमें कोई शक नहीं। प्रजातंत्र में हर आदमी का इलेक्शन लड़ने का अधिकार होता है। पिछला अपना इलेक्शन लड़या भी था, मैंने न्यू भी रहा था। आपने इस सवाल क्यों पूछा? मैं पहला भी लड़या था। मेरे भाई राजनीतिक कीटाणु सूते पड़े हैं, और वजह कोई फोन करके बुलाओगा तो सोचा जाओगा, बुलाओगा तो सोचा भी जा सके, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे पास मैं किसी के संपर्क में नहीं हूँ फिलहाल, बिल्कुल फ्रेश घरा बैठे हम, अपने गेहूँ काट ली, तोड़ी वो कर ली, अब इंतज़ार कर रहे हैं भाई किस किस का नाम आवे। एक बात और, क्या लगता है कि जो 2024 के चुनाव में कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी बार बार सामने आती है, तो वो गुटबाजी कितनी नुकसानदायक रहेगी इस चुनाव में? वो तो इंटरनल कांग्रेस वाले जाने, हमने तो एक बार देख रखी है, वह बीजेपी के खिलाफ वोट गिराएंगे जी, ठीक। और इसीलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि बीजेपी से भाजपा कैंडिडेट कांग्रेस ना दे। जी, आप अनाज मंडी में अभी बैठे हैं, तो किसानों की अगर हम बात करें तो क्या लगता है, फसलों की खरीदारी ठीक हो रही है? फसलों के भाव अच्छे मिल रहे हैं किसानों को? नहीं, भाव नहीं मिल रहे। खरीदारी तो देखिए, हमारा सौभाग्य है, चौधरी छोटू राम 1933-34 में हमारे प्रदेश में मंडियाँ बना गया। अगर देश के किसानों से हमारी तुलना की जाए तो हमारी मंडियों का ढांचा ठीक है जी। हमारे अनाज की इतनी बेकदरी नहीं होती जितनी और देश में होती तो है कई बार, मगर इतनी नहीं होती। इसीलिए हम सर छोटू राम का दिन रात गुणगान गावा भी। उन्होंने एक ऐसी लाइन दी कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर मंडियाँ बढ़ाओ, पूरे पंजाब में बनवाई थी उन्होंने, और परचेज सेंटर वगैरह आगे की आने वाली सरकारें बनाती रही। अभी तक बिक तो ठीक रहा है, मगर भाव नहीं मिल रहा मेरे भाई, लागत भी पूरी नहीं हो रही हमारी। तो क्या लगता है, बीजेपी के शासनकाल में या जेजेपी और बीजेपी गठबंधन सरकार में जो वायदे किए जा रहे हैं, उन वादों को आप कितना देखते हैं? क्योंकि इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि किसानों का सबसे ज़्यादा भला हमने किया है। इनके कहने से तो क्या होगा? जब मोदी जी 14 का चुनाव का प्रचार कर रहे थे, कहते C2+50 के तहत स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। जब लागू करने की बात आई तो A2 लेके आगे पता नहीं कहाँ से। दूसरी बात इन्होंने कहा था 2022 में हम किसान की आय दुगनी करेंगे, आत्महत्या दुगनी होगी। खर्चा इतना बढ़ गया कि कर्ज के नीचे दब करके के हर किसान 32 मिनट में 32 किसान हर रोज आत्महत्या करते थे, अब 34-35 करने लग गए। बड़े हैं, घटे नहीं है। इसलिए इनका तो, बीजेपी का तो एक नारा है, गरीब से वादा अमीर को फायदा। ये नारा इनका, बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाएंगे, गरीब से सिर्फ वादा करेंगे। वादा तो पहले भी किया था, आज भी करते हैं, ये कभी हमारा हित नहीं साध सकते। अंतिम प्रश्न, कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें तो सुशील गुप्ता चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, नवीन जिंदल वहां से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, और किसानों के लिए इस्तीफा देने वाले इकलौते विधायक कहें अभय सिंह चौटाला वहां से चुनावी मैदान में उतरे हैं। आपकी नज़र में क्या कुछ परिणाम रह सकता है? देखिए, 2 हल्कों का बारे में तो हमने बेरा है, हम गठबंधन के साथ जाएंगे। वहाँ हम फंसे हुए, क्योंकि हम हैं सर छोटू राम की विचारधारा से संबंधित लोग जी, और वहाँ हमारी विचारधारा का कोई कैंडिडेट नहीं है, मात्र अभय सिंह है। सुनिए, मैं बताता हूँ जी। मतलब आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी का आप क्या समझते हो? ये भी आरएसएस ने पैदा करी थी, अन्ना आंदोलन के पीछे आरएसएस थी, पूरा देश जानता है। बीजेपी भी आरएसएस की उपज है, आम आदमी पार्टी भी आरएसएस की उपज है। और मैं कुरुक्षेत्र में घूम के आया था, वहाँ किसानों से मिला हमने, और तो मतलब नहीं, किसान तो वहाँ ज़्यादातर अबे के साथ मेरे को नजर आए। मेरे को लगता है वो सीट अबे से निकालेगा। प्रधान साहब, कहीं ना कहीं इनेलो के प्रति प्यार और इनेलो की बू आपके अंदर साफ देखने को मिल रही है। आपकी बात अगर इनेलो के प्रति प्यार होता तो मैं इशारे में सुनैना की तरफ ही बोलता, यहाँ मैं कांग्रेस की तरफ क्यों बोल रहा हूँ? ये बिल्कुल निष्पक्ष बात कर रहा हूँ मैं, इसमें कोई वो नहीं। और सच्चाई यह है, किसानों के लिए इस्तीफा भी दिया था, हॉस्पिटल भी खोले थे उस आदमी ने, किसानों के लिए वो भी कराया। लेकिन हम उस आगे भी हाथ जोड़ लेंगे अगर कोई बात होती तो, मगर वो तो यार खड़िया भी उसा कर रखा है। छोटू राम कह गया था मंडी फंडी तो बची हो, समझ गए ना आप? जी बिल्कुल। देखिए, ये थे किसान नेता सुरेश कोथ, जिनका साफ तौर से कहना है कि
बीजेपी जेजेपी सरकार ने जितने वायदे किए थे उतने वायदों पर सरकार खरा नहीं उतर पाई है। इससे भी एक कदम आगे इनका ये साफ तौर से कहना है कि पहले भी हम चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार के सदस्यों को टिकट देने के विरोध में थे और आज भी हम उनके विरोध में हैं। हालांकि इनकी तरफ से बहुत सारे कारण बताए गए हैं, लेकिन इन कारणों में कितनी सच्चाई है आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। और साथ ही साथ इनका यह भी कहना है कि अगर फिर भी कांग्रेस पार्टी उनको टिकट देती है तो वो उनका विरोध करने के लिए मजबूर होंगे। हालांकि देखना ये होगा कि क्या जनता उनको साथ में रखती है, उनको सीधी आंखों पर बैठाती है या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।